हाँ, हेलो दोस्तों। क्या आप भी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड मापन तथा मात्रक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ये क्लास। तो आइए एक एक करके सीखते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों से कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि, ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अदिश राशियाँ और दूसरी सदिश राशियाँ। अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। इसके बाद अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, या जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, ताप, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। इनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। फिर बात करते हैं सदिश राशियों की, वेक्टर क्वांटिटी की। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण और विद्युत तीव्रता, ये जो हैं ये सभी सदिश राशियाँ हैं। इन सभी को परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है, तो इन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। आगे, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, या जिनको व्यक्त करने के लिए किन्हीं अन्य मानकों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय की जो मात्रक हैं वो ये हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का सेकेंड और द्रव्यमान का किलोग्राम। तो ये तीन जो मात्रक दिए गए हैं ये मूल मात्रक हैं, और ये राशियाँ जो हैं ये मूल राशियाँ हैं। आगे बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं इनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक का सहारा लेना पड़ता है। जैसे बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। कार्य का मात्रक जूल। विभव का मात्रक वोल्ट। ये सभी कैसे हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्न की 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? सबसे पहले बात करते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। सीजीएस पद्धति का जो फुल फॉर्म है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में जो लंबाई का और द्रव्यमान और समय की जो मात्रक होते हैं वो होते हैं कि लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। दूसरी पद्धति कौन थी? एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, एफपीएस। इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो फुट होता है, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। तीसरी है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड होता है इस सिस्टम में। इसके बाद है फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और एसआई यूनिट बोलते हैं इसको। 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक, ये हैं 7 मूल मात्रक, और ये हैं जो राशियाँ होती हैं, इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है। तो मूल राशियाँ कितनी होती हैं? 7 मूल राशियाँ होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। और इनको व्यक्त करने के लिए जो मात्रक होते हैं उनको कहते हैं मूल मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, विद्युत तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मूल। तो ये 7 मूल राशियाँ और इनके मात्रक मूल मात्रक। इसके बाद 7 मूल राशियों के अलावा 2 राशियाँ और होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, संपूरक।
एक होती है समतल कोण, इसका मात्रक क्या होता है रेडियन। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन, समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन। आगे कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक और भी हैं, और ये राशियां हैं ये व्युत्पन्न राशियां हैं, और इनके जो मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक है। सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब ये कहाँ से आता है, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई को भी मीटर में मेजर करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मेजर करते हैं, तो लंबाई इंटू लंबाई मीटर इंटू मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब, क्योंकि किसी भी शेप का आयतन निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक क्या हो गया मीटर क्यूब। घनत्व का, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन m/b। तो इसका मात्रक क्या होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चाल, चाल क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट होती है। वेग, वेग का भी मीटर पर सेकेंड। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसके बाद बल, बल का जो मात्रक होता है जनरली न्यूटन, न्यूटन भी एसआई यूनिट है, और न्यूटन को हम लोग लेते हैं किलोग्राम मीटर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बल न्यूटन के इक्वल होता है। तो ये भी एसआई यूनिट है और न्यूटन भी एसआई यूनिट है। जनरली हम किसका यूज करते हैं न्यूटन का, तो बल की यूनिट क्या है एसआई यूनिट क्या है न्यूटन। संवेग की किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी एम पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आवेग का क्या होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब बराबर क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा मात्रक क्या होता है पास्कल, दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल, तो मीटर पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। कार्य या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल, ये दोनों एसआई यूनिट है, जूल भी होता है और न्यूटन इंटू मीटर भी, तो न्यूटन इंटू मीटर को जूल भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, और दूसरा जूल पर सेकेंड, क्योंकि शक्ति जो होती है पावर होती है। पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, इसका फार्मूला होता है डब्ल्यू होता है वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और टाइम की सेकंड, तो जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वाट, जूल पर सेकंड को वाट भी कहते हैं। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किए जाने वाले मात्रक। नंबर 1 खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है, या इसको बोलते हैं 1 AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी, ठीक है। प्रकाश वर्ष, या इसको लाइट ईयर बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूसरा पारसेक, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, और 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये होती पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। लंबाई के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होते हैं। एक नाविक मील में होते हैं 1.852 किलोमीटर होते हैं। एक खगोलीय इकाई जो होती है 1.495 10⁻11, या एक खगोलीय इकाई मतलब 1 AU बराबर। एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर मतलब वही 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। पारसेक जो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। द्रव्यमान के अन्य मात्रक भी हैं, जैसे औंस, 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड 16 औंस। 1 किलोग्राम 2.205 पाउंड या 1000 ग्राम। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।